राधे राधे। तो दोस्तों, बजरंगबली सुरसा माता की परीक्षा पार करके आगे बढ़े। अब उनके साथ आगे क्या होता है, कैसी उनकी यात्रा होती है, इसे हम देखते हैं। तो आगे की चौपाइयां कुछ इस तरह से हैं। निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिनके परछाई, गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, तासु कपट कपि तुरतहि चीना, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मद धीरा, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग ब्रंद देखि मन भाए, शैल विशाल देखि एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे, उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहि न जाई अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना, चहुहट हट सुभट बीथी, चारुपुर बहु विधि बना, गज बाजी खच्चर निकर पद चर, रथ बरु थनिको गन बहु रूप निश्चर जूथ, अति बल से न बरनत नहीं बने, बन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहाई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहाई, कहूँ माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर जाई, नाना अखार न भिरहि, बहु विधि एक एक कन तर जाहि, करि जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिशि रचाहि, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अजकल, निशाचर भक्षहि, एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति, पैहि सही, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। तो दोस्तों, जैसे ही बजरंगबली आगे बढ़ते हैं तो निशिचर एक सिंधु महु रही, एक राक्षसी जो कि सिंधु में सागर में रहता था अंदर, वो क्या करता था कि जैसे ही ऊपर से कुछ जाता था, कोई पक्षी या कोई भी वस्तु उसके ऊपर से निकली और उसकी परछाई जब में पड़ती थी तो वो उसकी परछाई को पकड़ लेता था। इस वजह से जो ऊपर जाने वाली चीज है वो वहीं स्थिर हो जाती थी और इस तरह से वो उसको नीचे खींच के भस्म कर देता था, खा लेता था। यही उसने हनुमान जी के साथ करना चाहा। इस बात को हनुमान जी तुरंत समझ गए और उन्होंने उसको मार दिया। अब इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप समझें कि रावण ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई थी कि लंका की तरफ यदि जलमार्ग से, लंका की तरफ जलमार्ग के ऊपर से यदि कोई आक्रमण करे तो वो टेक्नोलॉजी उसको वहीं स्थिर कर दे और भस्म कर दे, समाप्त कर दे। तो उस टेक्नोलॉजी को भगवान बजरंगबली ने डीकोड किया। समझ रहे हैं ना आप? जैसा कि आजकल वर्तमान में हम देखते हैं कि एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम, मतलब किसी देश के ऊपर यदि कोई शत्रु देश मिसाइल के माध्यम से आक्रमण करना चाहता है तो इस तरह की मशीनें डेवलप की गई हैं वैज्ञानिकों द्वारा कि वो उस मिसाइल को बीच में ही उसकी दिशा बदल सकती हैं या उसे समाप्त कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। इसी तरह से उस समय भी रावण के द्वारा ये टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई थी। इसको डीकोड किया बजरंगबली ने, और डीकोड करने के बाद में जब वो आगे बढ़े तो एक पर्वत के ऊपर चढ़ के और उन्होंने लंका नगरी का सौंदर्य देखा। तो जब वो पर्वत के ऊपर आके चढ़े तो ये कथा एक्चुअल में जो है वो भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। तो माता पार्वती को वो सुनाते हुए कहते हैं कि उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। क्योंकि वो स्वयं रुद्र के अवतार है, बजरंगबली उन्हीं के अवतार है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तो वो कहते हैं कि ये उनका प्रताप नहीं है, ये है भगवान रामचंद्र जी का प्रताप। रामचंद्र जी जो उनके हृदय में विराजमान है। निशिचर एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परछाई, गहई छां, छां को पकड़ लेना, गहई छां सक सो न उड़ाई, जिससे वो उड़ न सके, एही विधि सदा गगन चर खाई, गगन से जाने वालों को खाना, एही विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीना, वही छल कपट, वही टेक्नोलॉजी उन्होंने बजरंगबली के ऊपर अप्लाई करी। सोई छल हनुमान कह कीना,
तासु कपट कपि तुरत ही चीना। ओ तुरंत भगवान बजरंगबली समझ गए। ताहि मारी मारुत सुत वीरा बारिधि पार गयऊ मत धीरा। और उसको मार के वो बारिधि पार सागर के पार पहुंचे। तहां जाई देखी बन शोभा। और जाके उन्होंने देखा तो लंका में बड़े बन गुंजत चंचरीक मधुलोभा, बड़े भौरे घूम रहे हैं, योद्धा विहार कर रहे हैं, और सोने का परकोटा है, और बड़ी लंका की जो है अद्भुत शान है। और फिर राक्षस कहीं कहीं न खाने योग्य चीजें खा रहे हैं, कहूं भैंसे खा रहे हैं, कहूं गधे खा रहे हैं। और यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पे हैं सही। इन बातों को भगवान तुलसीदास जी ज्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहते, क्योंकि ये पूरे राक्षस भगवान राम के तीरों द्वारा मारे जाने वाले हैं। तो अब बजरंगबली ने सोचा कि यहाँ तो करोड़ों योद्धा पहरा दे रहे हैं लंका में, और मैं अभी जाऊंगा तो बड़ा बवाल मचेगा, मुझे सीता जी को ढूंढना है चुपचाप से, इनसे लड़ना तो है नहीं। तो मैं ऐसा करूंगा कि रात के समय में छोटा रूप बना के लंका में प्रवेश करूंगा। तो आगे क्या हुआ, बजरंगबली कैसे लंका में गए, और उन्होंने फिर कैसे अपने वीरता के झंडे रावण की सभा में गाड़े, इन सब को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने प्रश्न कमेंट में अवश्य पूछें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।